पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो पाचन तंत्र के अंदर हमने पढ़ लिया था वह पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल जो होती है वो अंग और ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, अंग और ग्रंथियों से। इसकी हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी। जो अंग थे, अंग में क्या क्या है, मुख। तो हमने बात की थी कि हमें रटना नहीं है, हमें डायग्राम में देख देख के क्या करना है दोस्तों, समझना है। तो देखो, जो हमारा पाचन तंत्र होता है ये मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक होता है, मुख मार्ग से गुदा मार्ग तक होता है। इसमें कई अंग और क्या होती हैं, ग्रंथियां। तो जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग होता है आहार नाल। मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर दी थी कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल के अंग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मुख, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रास नाल, चौथा होता है आमाशय, फिर क्या है ग्रहणी, फिर ग्रहणी, छोटी आंत और बड़ी आंत, और फिर लास्ट में क्या है हमारा मलाशय। ये इसकी क्या है, आहार नाल के अंग। ग्रंथियों की बात करते हैं तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मुख में, दूसरी ग्रंथि होती है यकृत, और तीसरी ग्रंथि होती है अग्नाशय। तो जो आहार नाल होती है ये अंग और ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। तो अंग तो कौन कौन से होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। और ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, इनकी हमने पिछले वीडियो में क्या करनी थी, चर्चा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एक एक अंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुख की। किसकी बात करते हैं, मुख की। जो मुख होता है, क्या होता है, मुख। तो मुख की जो संरचना होती है ये प्याला नुमा होती है। किस नुमा होती है, प्याला नुमा। मुख की संरचना किसके समान होती है, प्याले नुमा होती है। तो मुख होता है, मुख के अंदर एक क्या होती है, जीभ, और जो जीभ होती है, जीभ का जो आधारी भाग होता है वो मुख के पृष्ठ भाग से जुड़ा होता है, और उस पृष्ठ भाग को क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल। तो जीभ का जो आधारी भाग है, जीभ का जो आधारी भाग है वो मुख के फ्रेनुलम लिंगुअल भाग से जुड़ा होता है। तो मुख होता है, मुख के बाहर 2 मांसल होठ होते हैं। मुख के बाहर हमारे क्या होते हैं, 2 मांसल, यानी इनमें हड्डियां नहीं होती, ये मांसपेशियों से बने होते हैं। इनका कार्य है मुख को खोलना और बंद करना। यानी मुख के बाहर क्या होते हैं, 2 मांसल होठ होते हैं। क्या होते हैं, 2 मांसल होठ। अब 2 मांसल होठ होते हैं, इनका कार्य है मुख को खोलना, मुख को खोलना व बंद करना, मुख को खोलना व बंद करना, और भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना। और जो मुख होता है, मुख के अंदर 2 जबड़े होते हैं दोस्तों। मुख के अंदर कितने जबड़े होते हैं, 2 जबड़े। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। तो ऊपरी जो जबड़ा होता है, ऊपरी जो जबड़ा होता है उसको कहा जाता है मैक्सिला, और इसे कहा जाता है मैंडिबुलर। क्या कहा जाता है दोस्तों, मैंडिबुलर। ऊपरी जबड़े को क्या कहा जाता है, मैक्सिला। कैसे याद रखोगे, महिलाएं होती है ऊपर एक कपड़ा पहनती है, उसको बोला जाता है मैक्सी। तो मैक्सी से याद रखना, मैक्सिला, ऊपर मैक्सी को मैक्सिला। और निचला जबड़ा, यानी महिलाएं हाथ पर क्या लगाती है, मेहंदी। तो मेहंदी से याद रखना, मेहंदी, मेहंदी, मैंडिबुलर। तो ऊपरी जबड़े को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैक्सिला, और निचले वाले जबड़े को क्या कहा जाता है, मैंडिबुलर। और इन जबड़ों के अंदर 16 दांत उपस्थित होते हैं। इन जबड़ों में 16 क्या होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं। और इन जबड़ों के अंदर खांचे या सांचे स्थित होते हैं। इन जबड़ों के अंदर क्या होते हैं, सांचे। इन सांचों को क्या कहा जाता है, मसूड़े। क्या कहा जाता है दोस्तों, मसूड़े। तो दांत
जिन सांचों में स्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मसूड़े। और एक एक जबड़े में कितने कितने दांत होते हैं? 16 क्या होते हैं? दांत। अब दांतों के आधार पर मनुष्य द्विबारदंती प्राणी होता है। द्विबारदंती प्राणी होता है। द्विबारदंती का अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। एक बार तो आता है स्थायी। कैसे आते हैं? स्थायी। और एक आते हैं स्थायी और एक आते हैं अस्थायी। जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है दोस्तों 12 और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 और टोटल कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। तो दोस्तों मनुष्य के अंदर जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती प्राणी कहा जाता है। तो स्थायित्व के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या होती है 12, अस्थायी दांतों की संख्या 20। टोटल कितने होते हैं? 32। दोस्तों दोबारा बात करते हैं। हम आहार नाल की बात करें, आहार नाल में से पहले पढ़ेंगे अंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पहले अंग पढ़ेंगे। तो अंग में पहला क्या है? आहार नाल का प्रारंभिक जो अंग होता है मुख होता है, या आहार नाल मुख मार्ग से क्या होती है? प्रारंभ। तो मुख होता है, मुख प्याले नुमा क्या होता है? एक अंग होता है। और मुख का जो मध्य भाग होता है वो खोखला होता है। उसके अंदर क्या होती है? जीभ होती है। जीभ का कार्य होता है भोजन में लार बनाना और भोजन को मुख में घुमाना। जीभ का जो आधारी भाग होता है वो फ्रेनुनम लिंगम से क्या होता है दोस्तों? जुड़ा होता है। और जो मुख होता है, मुख के भाग क्या होते हैं? होठ होते हैं, मांसल होठ होते हैं। हड्डियां नहीं की मांसपेशियों से बना होता है। तो जो मांसल होठ होते हैं इनका कार्य है मुख को खोलना व बंद करना और भोजन को पकड़ना। और इसका कार्य क्या है? भोजन को पकड़ना। और मुख होता है, मुख के अंदर 2 जबड़े होते हैं, एक जबड़ा ऊपर होता है, एक नीचे। ऊपरी जबड़े को मैक्सिला कहा जाता है और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबुलर कहा जाता है। और इन जबड़ों के अंदर 16 दांत क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। और इन मसूड़े के अंदर क्या होते हैं? सांचे। और उन सांचों के अंदर क्या स्थित होते हैं दोस्तों? दांत स्थित होते हैं। और उन सांचों को क्या कहा जाता है? मसूड़े। क्या कहा जाता है दोस्तों? मसूड़े। अब दांतों के आधार पर मनुष्य द्विबारदंती प्राणी होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो पहले पर जो दांत आते हैं उन दांतों को दूध के दांत कहे जाते हैं। कौन से दांत कहे जाते हैं? दूध के दांत। और जो दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। तो कौन से दांतों को अस्थायी दांत कहा जाता है? दूध के दांतों को अस्थायी दांत कहा जाता है। और दूध के दांत टूटने के बाद स्थायी दांत आते हैं। तो स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। टोटल कितने होते हैं? 20। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दोस्तों हम बात करते हैं दांतों की। तो भोजन काटने के आधार पर दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं। भोजन को काटने के आधार पर दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दोस्तों इनकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो हमारी मारवाड़ी भाषा के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो हम बोलते हैं, आमने को बोलते हैं आसी। क्या बोलते हैं? आसी। आई सी। तो यहाँ आसी। कौन आसी? पीएम। कौन आसी? पीएम। तो इनकी ट्रिक है आसी कौन पीएम। तो आई यानी होता है इंसीजर, सी यानी कैनाइन, पी यानी प्रीमोलर, मोलर, और एम यानी मोलर। मोलर। इनको हिंदी में कहा जाता है कर्तनक, इनको कहा जाता है रदनक।
इनको कहा जाता है अग्र चवर्णक, और इनको कहा जाता है चवर्णक। तो दोस्तों भोजन काटने के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनकी ट्रिक है ICPM। आई यानी इंसिजर, सी यानी कैनाइन, पी यानी प्रीमोलर, एन यानी मोलर। हिंदी में कहा जाता है कर्तनक, इनको कहा जाता है रत्नक, इनको कहा जाता है अग्र चवर्णक, और इनको क्या कहा जाता है चवर्णक। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं कि वयस्क मनुष्य में इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की कितनी होती है, प्रीमोलर की कितनी होती है, और दोस्तों मोलर की कितनी होती है, किसमें, वयस्कों में, और बच्चों में कितनी होती है। इसी के बारे में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों कर्तनक दांतों का क्या कार्य होता है, रत्नक का कार्य क्या होता है, अग्र चवर्णक का कार्य क्या होता है, चवर्णक का कार्य क्या होता है। बच्चों के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, और पुरुषों के अंदर कौन से दांत उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर का क्या पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भोजन को काटने का कार्य तो करते हैं दोस्तों कर्तनक दांत, भोजन को काटने का कार्य कर्तनक करते हैं, और चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं रत्नक। और ये सर्वाधिक विकसित किसमें होते हैं, ये मांसाहारी प्राणियों में होते हैं। अग्र चवर्णक का कार्य भोजन को चबाने का, और इसका कार्य भी क्या है, भोजन को चबाने का, यानी भोजन का चूर्ण बनाने की। भोजन का चूर्ण कौन से दांत बनाते हैं, प्रीमोलर और मोलर। रत्नक का कार्य क्या है, चीरने व फाड़ने का, चीरने व फाड़ने का, भोजन को चीरने व फाड़ने का। और भोजन को काटने का कार्य कौन से करते हैं, इंसिजर, कर्तनक। अब दोस्तों बात करते हैं कि वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, किसमें, वयस्क मनुष्य में। तो I, C, P और N। तो देखो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। देखो जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी शादी होती है, तो उसकी शादी की उम्र क्या होती है, 21 से 23। कितनी होती है दोस्तों, 21 से 23। तो हमारे मुंह के अंदर 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर होता है दोस्तों, एक नीचे। एक ऊपर होता है दोस्तों, एक क्या होता है, नीचे। तो इसलिए ऊपर भी 21, 23 और नीचे भी 21 और 23। और जबड़ों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसको कितने से गुणा कर दिया, 2 से। अब इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4, और इस 2 से भी क्या होगा, ये गुणा, 2 दूनी 4। अब ये 2 किससे गुणा होगा, 1 से, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2। अब ये 2 किससे गुणा होगा, इस 2 से, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब ये 2 इससे गुणा होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब दोस्तों आप बताओ कि वयस्क मनुष्य में इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 4, 4, 8। तो इंसिजर दांतों की संख्या वयस्क मनुष्य में होती है 8। कैनाइन की होती है 4। प्रीमोलर की कितनी होती है दोस्तों, 8। और मोलर की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो मैंने बता दिया कि इंसिजर का कार्य क्या है, भोजन को काटना। इंसिजर का कार्य क्या है, भोजन को काटना। और कैनाइन का कार्य भोजन को चीरने और फाड़ने का। प्रीमोलर का है भोजन को चबाने या चूर्ण बनाने का। और मोलर का भी क्या कार्य है, भोजन को चबाने और चूर्ण बनाने का। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बच्चों के दंत सूत्र की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चों के दंत सूत्र की, बच्चों के दंत सूत्र की। अब दोस्तों बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, देखो ICPN। आई यानी इंसिजर, सी यानी कैनाइन, पी यानी प्रीमोलर, एम यानी मोलर। तो देखो 21 से 23 साल किसकी होती है, शादी की। और शादी के बाद यानी 21 वर्ष की उम्र में क्या होती है, शादी। और 21 वर्ष के बाद बच्चे कितने रहते हैं, 2। तो बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, 21, 0, 23। तो मुख में जबड़े कितने होते हैं, 2, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे।
जबड़ों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2। इसलिए 2 से इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। और 2 को 2 से करेंगे तो दोस्तों 4। 2 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 2, और इसे 1 से करेंगे तो 2। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 0। इसे करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसे करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इनका कार्य भोजन को काटना, इनका चीरने और काटने, इनका चबाना एवं भोजन का चूर्ण बनाना, इनका भी भोजन का चबाना और चूर्ण बनाना। अब दोस्तों पूछते जाए बच्चों के अंदर इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। व्यस्क मनुष्य में कितनी होती है? 8। कैनाइन दांत होते हैं, व्यस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और बच्चों में भी इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। अब व्यस्क मनुष्य में, किसमें दोस्तों? व्यस्क मनुष्य में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। और जबकि बच्चों के अंदर ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और मोलर दांतों की संख्या व्यस्क मनुष्य में दोस्तों कितनी होती है? 12। और बच्चों के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। कितनी होती है? 8। यहाँ पर हमारे दांत क्या होते हैं? कंप्लीट। तो मुख की हमने चर्चा कर ली थी, तो मुख के अंदर मैं दोबारा चर्चा कर लेता हूँ। जो आड़नाल होता है, आड़नाल का प्रारंभ भाग क्या होता है? मुख। मुख की जो संरचना होती है वो प्यालेनुमा होती है। किस नुमा होती है? प्यालेनुमा। मुख होती है, मुख के अंदर से खोखला होता है और इसके अंदर एक जीभ स्थित होती है। जीभ का कार्य होता है भोजन में दांत मिलाना और भोजन को मुख में घुमाना होता है। अब दोस्तों जो मुख होता है, मुख के अंदर जीभ होती है, तो जीभ का जो आधारी भाग होता है, जीभ का क्या होता है? आधारी भाग वो फ्रेनुलम से क्या होता है दोस्तों? जुड़ा होता है। अब मुख होता है, मुख के बाद 2 मांसल होठ होते हैं, इनका कार्य मुख को खोलना एवं बंद करना, मुख को खोलना एवं बंद करना और भोजन को पकड़ना। अब मुख के अंदर 2 क्या होते हैं? जबड़े। एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा। मुख के अंदर 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो ऊपरी जो जबड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? मैक्सिला। और नीचे वाले जबड़े को क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंडिबल। और प्रत्येक जबड़े में 16 दांत क्या होते हैं? उपस्थित। प्रत्येक जबड़े में कितने दांत उपस्थित होते हैं? 16 दांत क्या होते हैं? उपस्थित। और दांत जिस सांचे में स्थित होते हैं उन सांचों को दोस्तों क्या कहा जाता है? मसूड़े कहा जाता है। अब दांतों का आधार मनुष्य द्विबारदंती प्राणी होता है। द्विबारदंती का होता है जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक आते हैं अस्थायी और एक आते हैं स्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। जो दांत होते हैं भोजन काटने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैंने आपको शिफ्ट बता दी ICPM। अब बात करते हैं भाई कटना दांतों का कार्य क्या है? भोजन को काटना। रगना का कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने और फाड़ने का। प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना या चूर्ण बनाना। और चौड़ना का कार्य क्या होता है दोस्तों? मोलर दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को उनका भी चबाना है, भोजन का चूर्ण बनाना होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो बच्चों में प्रीमोलर होते हैं। और व्यस्क मनुष्य में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है। मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। और बच्चों में कितनी होती है? 8। यही क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है। दंत सूत्र मैंने आपको बता दिया। व्यस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, व्यस्क मनुष्य की शादी होती है 21 से 23 वर्ष की उम्र में होती है। कौन सी उम्र में होती है? 21 से 23। तो 21-23 ऊपर, 21-23 नीचे। और व्यस्क मनुष्य की शादी 21 वर्ष की उम्र में होती है। 21 वर्ष के बाद बच्चे कितने हो जाते हैं? 2। तो 0 2। तो ऊपर भी 21 0 2, नीचे भी 21 0 2। और इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्यों? 2 जबड़े होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला इसका तैयार हो गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब दोस्तों दांत हो गए, मुख हो गया। मुख के बाद कौन सा अंग आता है दोस्तों? घर्षणी। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? घर्षणी की बात करेंगे। अब देखो जो घर्षणी होती है, घर्षणी मुख मार्ग और या मुख गुहा के पिछले हिस्से में और मुख गुहा, नासा गुहा और जीभ के पिछले हिस्से में क्या होती है? स्थित होती है। घर्षणी कहां स्थित होती है? मुख गुहा व नासा गुहा व जीभ के पिछले हिस्से में क्या होती है? स्थित होती है। सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि घर्षणी कहां स्थित होती है। तो घर्षणी मुख गुहा है, मुख होती है, मुख का अंदर का जो भाग होता है उसको कहा जाता है मुख गुहा। नाक के जो पीछे का जो खोखला भाग होता है इसको कहा जाता है नासा गुहा। नासा गुहा, मुख गुहा और
जीभ व तालु के पिछले हिस्से में क्या होती है, घर्षणी स्थित होती है। कौन स्थित होती है, घर्षणी। तो किन किन के पीछे, नासा गुहा, मुख गुहा और जीभ व तालु के पिछले हिस्से में क्या होती है, स्थित होती है। नासा गुहा, मुख गुहा और जीभ व तालु के पिछले हिस्से में क्या होती है, स्थित होती है। तो घर्षणी कहाँ स्थित होती है, नासा गुहा, मुख गुहा, जीभ व तालु के पिछले हिस्से में क्या होती है, स्थित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो घर्षणी होती है, क्या होती है, घर्षणी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि भोजन को भोजन मार्ग में और श्वास नली में भेजती है। घर्षणी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है, किससे, अपनी संरचना से। घर्षणी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है भोजन को भोजन मार्ग में और श्वास को या वायु को श्वसन मार्ग में भेजने का क्या करती है, कार्य करती है। श्वास को श्वास नली में भेजने का क्या करती है, कार्य करती है। जो घर्षणी होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, घर्षणी के दोस्तों 3 भाग होते हैं। दोस्तों घर्षणी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, नासा घर्षणी, ये कौन सी घर्षणी है दोस्तों, नासा घर्षणी। और एक होती है मुख घर्षणी, ये होती है मुख घर्षणी। और एक होती है दोस्तों कंठ घर्षणी, कंठ घर्षणी दोस्तों ये होती है यहां तक। ये कौन सी घर्षणी होती है, कंठ घर्षणी। तो घर्षणी के दोस्तों 3 भाग होते हैं, नासा घर्षणी, मुख घर्षणी और कंठ घर्षणी। दोबारा देखो, हम घर्षणी की बात करें, घर्षणी नासा गुहा, मुख गुहा, जीभ और तालु के पिछले हिस्से में क्या होती है, स्थित होती है। और ये घर्षणी अपनी संरचना से सुनिश्चित कर भोजन को भोजन मार्ग में और श्वास को श्वास मार्ग में भेजती है। यानी श्वास को श्वास नली में जाने देती है और भोजन को भोजन मार्ग में, यानी भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है, ये रोकती है। और घर्षणी होती है, घर्षणी के दोस्तों 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, नासा घर्षणी और मुख घर्षणी और कंठ घर्षणी। इसके क्या कितने भाग होते हैं, 3 भाग। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक वाले बटन को दबाना और सब्सक्राइब भी करना। और आपको मेरे हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहां पर आप मेरे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब आप YouTube देखते हो तो आपको एक त्रिभुज का चिन्ह या इस प्रकार का एक चिन्ह आपको क्या देता है, दिखाई देता है। आप उसको क्लिक करोगे, नीचे एक पेज खुलेगा, वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए। तो इस लिंक को, यानी वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां से जाके आसानी से आप नोट्स बना लेना। आपका टाइम खराब नहीं होगा, या समझ लो। थैंक यू।